नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नफीस सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और क्लास 12 के अंतर्गत जैसा कि आपने देखा है अभी तक जो वीडियोस आपको मिल रहे थे वो थे आपके सेकंड बुक के, डैट मीन्स फिजिक्स में कह सकते हैं पार्ट बी के अंतर्गत आपको चैप्टर था लाइट। और आज मैं पुनः यूनिट फर्स्ट में आया हूँ और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो आज से आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं उस चैप्टर के अंतर्गत मैं लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल से पहले सबसे पहले मेन चीज़ है कि आपको जितने सूत्र हैं एक बार अपने माइंड में लाना है। जैसा कि आपको मालूम है कि आपने पढ़ा हुआ है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कितना होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्सआर नॉट Q1 Q2/r², जहाँ पर 1/4 पाई एक्सआर नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ याद है ना। इसके बाद है कि और F क्या आपका बल है। बल मैंने बताया था कौन सा है, ये आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है कूलॉम्स लॉ में। Q1 Q2 क्या है, दोनों वहाँ पर आपके जो है आवेश हैं। अब हम बात करेंगे, अगर कोई पूछता है खाली एक्सआर नॉट का मान कितना है, तो एक्सआर नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता होती है E इज इक्वल टू F/Q0। ओके, इसका मात्रा कितना होगा? N/कूलम। भाई E इज इक्वल टू F/Q है। इसके बाद आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू 2QL, या कर सकते P बराबर Q × 2L, जहां पर P आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आवेश है और 2L दोनों आवेशों के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस है। अब अगर हम आगे बढ़े तो आपका आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति दो था, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। अक्षीय स्थिति के लिए था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्सआर नॉट 2P/r³, राइट, जहां P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब अगर हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए तो हो जाता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्सआर नॉट P/r³। अक्षीय निरक्षीय फर्क क्या है? अक्षीय में आता है 2P/r³, निरक्षीय में केवल P/r³। अब अगर हम बात करें बल युग्म के आघूर्ण का, तो बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर PE sin θ। ठीक, सब पीछे के वीडियोज में देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, आपको केवल मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके माइंड में दोबारा इस टाइम आ जाए। टाउ बराबर PE sin θ, ये होता है बल युग्म का आघूर्ण। तो आइए, इतने सारे सूत्र मैंने आपको बता दिया, पहले इस सूत्र की सहायता से आपको हम सवाल आगे बताते हैं। ठीक, बच्चों देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, पहला सवाल है, लिखा है दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणुओं के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं। भाई दो गोलियां हैं, उन्हें 0.5 मीटर की दूरी पर रख रहे हैं। ओके, तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच बल हो जाता है 0.144 न्यूटन। ओके, तो कह रहा है प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश बताइए। क्वेश्चन एक बार समझ गए? मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि दो धातु की गोली है, उनके बीच अगर उनको 0.5 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है। बल कौन सा है? इसमें दिया हुआ है प्रतिकर्षण का, वो है 0.108 न्यूटन। अब कह रहा है कि यदि उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच बल है 0.144 न्यूटन। ओके, तो कह रहा है उनके अलग अलग आवेश बताओ। क्वेश्चन समझ गए हैं? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बहुत आराम से देखिएगा, यहां लिखिएगा लेट हमने माना कि जो दोनों आवेश हैं वो Q1 और Q2 आपके माइक्रो कूलम है। लेकिन लेट आवेश Q1 माइक्रो कूलम और Q2 माइक्रो कूलम है। ओके, अब हम बात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले
फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एक्सआरएन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर पढ़ा हुआ है आपने। ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं, कह रहा था कि 0.5 मीटर की दूरी पर रखी है दो गोली, तो इनके बीच बल है 0.108। दैट मीन्स कर सकते हैं 108 10 की पावर कितना करते हैं -3 भाई 0.108 है, तो कर सकते हैं 108 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू कर दें, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 माइक्रो में 10 की पावर -6, Q2 10 की पावर -6। ओके, R की वैल्यू है 0.5, दैट मीन्स 5 इंटू 10 की पावर -1। समझ में आ गया भाई, कह रहा था 0.5 मीटर, तो कर सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -1। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो रहेगा, देखिए इसको 9 1 9, 9 1 9 और 9 2 18। ओके, दैट मीन्स 12 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 10 की पावर 6 और 6 -12 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर -2, राइट। टेन की पावर -2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 12 को करें 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 12 इंटू 25 इंटू 12 इंटू कर दिया हमने 25, ओके, इंटू 10 की पावर कितना आपका -3। इधर आइए 10 की पावर -2 इज इक्वल टू Q1 Q2 10 की पावर हो गया आपका -12, राइट। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अच्छा देखिए, इसमें कि 10 की पावर यहां पर 9 भी था, देखिए छूटा हुआ है भाई, 6 6 12 है और 10 की पावर यहां पर 9 ये छूटा हुआ आपका। ओके, दैट मीन्स यहां पर 10 की पावर 9 भी, ये ना 10 की पावर 9 दिस वाला, या इसको हम यहां पर कर सकते हैं, 12 को कीजिए तो 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 6 30, 10 की पावर 3 2 -5 हो जाएगा Q1 Q2 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, 12 में से 9 गया -3। ओके, इधर आइए तो हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 5 में से 10 की पावर 1 कितना, ये 2, ये ना। इट मीन्स 5 में से 2 गया, बचेगा 10 की पावर -3। Q1 Q2 इज इक्वल टू 10 की पावर -3, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स Q1 Q2 इज हो जाएगा 3। एक इक्वेशन ये आपकी निकली है Q1 Q2 की वैल्यू। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। अब कह रहा था कि यदि उन्हीं गोलियों को आपस में स्पर्श करा दें और स्पर्श करा करके उन्हें पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें, ठीक। तो अब यहां पर जो सबसे थोड़ी सी चेंजिंग है वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 Q2 दोनों बराबर हो जाएंगे, और Q1 Q2 क्या होगा, देखिए कह रहा था कि दो आपके आवेश हैं, एक यहां पर एक यहां पर। अब कर उनको पास में लाए, ये लाए और लाने के बाद उनको फिर ले गए, इट मीन्स क्या हो जाएगा Q1 बराबर Q2 और दोनों के जोड़ के जोड़ा फिर उनको पुनः वापस, दैट मीन्स आधी दूरी पर। तो आपका Q हो जाएगा Q1 Q2, Q1 बराबर Q2, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपन 2 आधा, ठीक। अब कह रहा था कि जब उन्हें स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखते हैं, स्पर्श कराया और पुनः उतनी दूरी पर ले गए, ठीक। इट मीन्स अगेन हो जाएगा आपका, अगेन F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एक्सआरएन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। आपकी F का मान दे दिया था 0.144 न्यूटन, ओके क्वेश्चन में।
तो रहेगा 144 10 की पावर कर दे -3 कर दें, ये ना। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 कर सकते हैं। Q1 Q2 की वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ओके, होल स्क्वायर। अच्छा, चूंकि ये आपका मैंने माना हुआ था माइक्रो कूलम में, तो रहेगा इंटू 10 की पावर -6 -12, ओके भाई। 10 की पावर आप सॉरी इसको देख लें, 10 की पावर कितना, ये -6 है, ये ना, और कितना 10 की पावर ये -6। ऐसे इसको कर लें Q1 तो यहां अगर आपको देखना है तो कर दें Q1 इंटू 10 की पावर -6 था प्लस Q2 10 की पावर -6। अगर 10 की पावर -6 कॉमन ले लीजिएगा, चूंकि स्क्वायर है तो आपका ये भी स्क्वायर आएगा, ये ना। 6 और 6 कितना रहेगा 12, तो दैट मीन्स 10 की पावर -12, ओके। अब देखिए ये करते हैं, फिर इसको सॉल्व करिए। अच्छा, अपान कितना r, दैट मीन्स 0.5 था, वही कर सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -1 स्क्वायर, दूरी उतनी ही है। 9 से करिए, 9 1 9, कितना बचेगा 5 54, 9 6 ये ना, दैट मीन्स 16 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, देखिए कर सकते हैं Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर, ओके, अपान आई इसका 2 2 4 हो जाएगा, इंटू 5 ये है, इंटू, अब इसको सॉल्व करें 10 की पावर, देखिए 9, 12 में से 9 जाएगा -3, नीचे 1 1 2, राइट। या इसको कर सकते हैं 16 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर 10 की पावर -3, 4 5 20, 20 इंटू 10 की पावर -2, ओके। या हम इसको कर लें कि इसको आप अगर इसको सॉल्व करें तो 16 2 32, ये ना, 16 2 32, राइट भाई, 16 2 32। अब आप अगर इसको सॉल्व करें, यहां पर देखिए 10 की पावर है -3, इधर आएगा 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर ये कितना आपका है -3, इधर आएगा हो जाएगा 10 की पावर +3 हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर, ओके। आइए, तो बच्चों देखिए एक यहां पर मेन चीज आपका स्क्वायर है, और देखिए यहां पर एक 5 उससे छूटा हुआ है, ये ना, तो यहां पर इसको एक 5 और कर दें भाई, चूंकि यहां पर 5 स्क्वायर है, या इसको कर दें आप, चलिए 5 कर दीजिए, तो इट मीन्स एक यहां पर 5 आपका एक और है, 5 यहां पर अब आप कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, 5 आ गया आपका। अब कीजिए, ये हो जाएगा 5 2 10, इस 0 का सिरान दीजिए, 5 6 15 1 16, 10 की पावर -3 2, देखिए -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2, ये ना, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर, या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो 10 की पावर +2 है, यहां पे 10 की पावर -2 कैंसिल तो हो जाएगा 16, दैट मीन्स कर सकते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, भाई 16 का कितना रहेगा 4, देखिए ये आपका आ गया Q1 प्लस Q2 आपका आ गया 4, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 मिल गई है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन 2 ये, आपने पढ़ा है आपको क्वेश्चन में निकालना था Q1 और Q2 का मान,
राइट। तो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10 में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाइए तो बचेगा 4ab। यहां लिखेंगे वी हैव, कितना होता है आपका, पहले ये आप इसको जो है समझ गए, आ गया Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 4। तो एक यहां लिखेंगे वी हैव Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर में से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर घटाइए तो बचेगा 4Q1 Q2। ओके, a प्लस बी का आपको देखिए कितना आ गया, 4 आ गया है, स्क्वायर में 16 हो जाएगा, माइनस इसको ऐसे रहने दीजिए 4Q1 Q2 कितना देखिए ये लिखा हुआ ऊपर 3। ओके, पहले इक्वेशन 3 आ चुकी है, दैट मीन हो गया 12। या कहते हैं 16 इधर लाइएगा माइनस 12 इधर आएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये ना, या Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा 4, दैट मीन्स Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू होगा 2। ओके, ये आपके इक्वेशन, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन तो बच्चों जैसा आपने देखा हुआ एक इक्वेशन हमारे पास है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4। ये लिखिए ना Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड मैंने माना है, और इक्वेशन थर्ड मैंने माना Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 3। आपने पढ़ा है क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स थी, जैसे दो इक्वेशन होती थी उसमें x और y का निकालते थे मान। अब तो क्लास 12 के लिए है ये वीडियो है, आप इसको देखिए, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम बोथ इक्वेशन हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4 है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करिए, Q2 से Q2 कैंसिल, 2Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, या Q1 हो गया 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3, दैट मीन 3 माइक्रो कूलम। राइट, आप निकालिए Q2, ये था Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू था आपका 4, दैट मीन्स Q1 कितना आपका है, Q1 आ चुका 3 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4, Q2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू दैट मीन्स 1 माइक्रो कूलम। तो दैट मीन्स Q1 आ गया 3 और Q2 आ गया 1 माइक्रो कूलम। बच्चों सवाल थोड़ा सा ये लेंदी था, और आप भी जानते हैं कि वीडियो पे इतना आसान नहीं होता है कि चीज़ को, एक क्लास की पढ़ाई अलग होती है, ये पढ़ाई अलग, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस चीज़ को समझा सकूँ। तो ये आपका निकला है Q1 और ये आपका हो गया था Q2। ओके, बच्चों देखिए जो हमारा ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पहले क्वेश्चंस में कि आज कुछ क्वेश्चन से सुबह कुछ बच्चों ने पूछे थे, तो वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ओके, कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। क्वेश्चन समझ गए हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण है तो इस पर जो बल कार्य करता है वो हो जाएगा F बराबर Q इंटू ई। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E इजल टू F अपॉन Q, यही ना। तो इसको कर सकते हैं, लिखेंगे ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, F इजल टू कितना रहेगा E इंटू Q, ये ना, या Q बराबर होता है NE, ये इसको कर दे E इंटू ई, कर सकते हैं। राइट भाई, Q बराबर होता है NE, अगर N बराबर 1 है तो ये कितना रहेगा E। ओके, अब क्वेश्चन में है कह रहा उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर, हमको निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, उसके भार के बराबर, भार के बराबर
बल कार्य करता है। इट मीन्स F को तोड़ सकते हैं, F बराबर mg, याद है ना, E इंटू ई। अगर आप निकालना क्या है वैद्युत क्षेत्र, तो E इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन E। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ये ना 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। G की वैल्यू कितनी है, 10 रख दीजिए। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, शायद पहुंच चुके हैं आप, ये ना। E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सॉल्व करिए इसको। अगर एक पॉइंट हटा दीजिए ऊपर आ जाएगा 90, ओके, कितना आ जाएगा 90 अपान 16, 10 की पावर 31 में से 1 जाएगा 30, ऊपर आएगा 19 प्लस 19 हो जाएगा, ओके। या कर सकते हैं इसको सॉल्व कीजिए 4 से, 4 4 जा 16, 4 से करिए 4 2 जा 8, कितना बचा 1, 0 नहीं जाएगा, 2 से करिए 2 8 जा 16 और कितना आएगा 45, ये ना। डैट मीन्स 45 अपान 8 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई 30 में से 19 जाएगा 11, ये ना माइनस 11। अगर उसको सॉल्व करिए 45 को 8 से, तो रहेगा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो 8 5 जा 45 आया, 0 काटिए, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। डैट मीन्स कर सकते हैं लगभग हो गया 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ओके। E की वैल्यू क्या, यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलम, राइट। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा गया है 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन अपॉन कूलम। तो जैसा कि मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया हुआ है कि बच्चों ज़्यादा बड़ी वीडियो अगर हम लोग बनाते हैं तो वो आसानी से उस पर अपलोड नहीं हो पाता है। इस वजह से मजबूर हम भी हैं और आप भी हैं, इसलिए जितना हो सके घर पर पढ़ाई कीजिए, जो भी राइटर की बुक है उसके न्यूमेरिकल लगाइए। और जैसा कि ज़्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और जो थ्योरिकल वर्ड है उसको भी आप देखें, डेरिवेशन देखें, डिफरेंशिएशन देखें। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो भी पढ़ाई पे लग जाए। जैसा कि मैंने कहा बोर्ड का एग्ज़ाम तो आपको देने देना है, और मुझे उम्मीद नहीं भरोसा है कि अधिकतर बच्चे इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए घर पर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद और जय भारत।